दोस्तों, इस वीडियो में हम साढ़े साती के भय के बारे में और नियमित रूप से क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साढ़े साती शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों को डर लगा रहता है। आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी हमारे जीवन में कुछ बुरा होगा, नौकरी चली जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, इस तरह के काल्पनिक डर से हैरान हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साढ़े साती हर किसी के लिए परेशानी भरी हो। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में साढ़े साती आके चली गई हैं। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फिर साढ़े साती में कष्ट भोगता कौन है? साथ ही साढ़े साती में होने वाली परेशानी का क्या उपाय है? उपाय कैसे करें? साढ़े साती हमारे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी लाती है। और वो क्या है? यह सब हम चरण दर चरण समझते हैं। शनि महाराज न्यायप्रिय हैं, न्याय के देवता हैं। शनि महाराज कर्मों का फल देते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां और समस्या आती हैं। ऐसे कारणों से साढ़े साती में परेशानी बढ़ जाती है। जिन लोगों पर साढ़े साती है, अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप कुछ उपाय करके देखिए। आइए अब देखते हैं कि वे उपाय क्या हैं। सबसे पहले जिन राशि वालों पर साढ़े साती चल रही है, उन्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपको किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह घर के बुजुर्ग हों या अड़ोस पड़ोस के लोग हों। दरअसल किसी को भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज को बड़ों का अपमान करना पसंद नहीं है। इसलिए आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उनकी सेवा करेंगे तो साढ़े साती में काम बनेगा और साढ़े साती में उनकी सेवा से लाभ मिलेगा। वहीं साढ़े साती के दौरान हर दिन अपने इष्ट देवता का जाप करना भी लाभकारी होता है, यानी हर दिन बिना भूले अपने इष्ट देवता का जाप करें। यदि आप पहले से ही ऐसा कर रहे हैं तो इसे टूटने न दें। इसका जाप करने से भी आपको साढ़े साती में आराम मिल जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि महाराज को प्रसन्न करने का उपाय गरीबों को दान देना है। दान करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। केवल दान ही नहीं बल्कि यदि आप गरीबों और विकलांग व्यक्तियों की सेवा करते हैं तो भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। दरअसल हर किसी को अपने जीवन में कुछ समय बुजुर्गों की सेवा में, समाज के कमजोर वर्गों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज को प्रसन्न करने का यह बहुत ही कारगर उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों पर साढ़े साती चल रही है, उन्हें प्रतिदिन मारुति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही यदि आप शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो हर शनिवार शनि स्तोत्र दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। या शनिवार को शनि महाराज और मारुति के दर्शन अवश्य करें और मन में कोई भय नहीं रखना चाहिए। ध्यान दें कि साढ़े साती हमारे जीवन में एक तरह से हमें शुद्ध करने के लिए आती है। कहा जाता है कि इस साढ़े साती में हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है और इसीलिए साढ़े साती के दौरान हमें जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। साढ़े साती के दौरान बिना घबराए आत्ममंथन करें। हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी अच्छी और बुरी घटनाओं पर विचार करना चाहिए। कुछ देर जिंदगी में ठहर जाओ और जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखें और उसकी ओर बढ़े। ऐसा कहा जाता है कि साढ़े साती में व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। साथ ही हम जानते हैं कि पैसे से खुशी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि साढ़े साती में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और तब हमें पता चलता है कि अपने स्वास्थ्य और शरीर को अच्छा रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी समय देना कितना जरूरी है।
और उस अर्थ में मनुष्य काम करना शुरू कर देता है। अर्थात जो वस्तु आभासी है उसका मिथ्यात्व साढ़े साती में ज्ञात होता है और मनुष्य जीवन को जागरूकता से देखना शुरू कर देता है। अगर आप जीवन में हर चीज को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो वह आपको कुछ न कुछ सिखाती है। हम कह सकते हैं कि साढ़े साती एक कड़वी औषधि की तरह है जो आपको जीवन प्रदान करती है। जैसे दवा कड़वी होती है लेकिन आपकी बीमारी को ठीक कर देती है, वैसे ही जीवन में साढ़े साती कड़वी दवा की तरह आती है। लेकिन अगर हम इस साढ़े साती के दौरान सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है, जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। तो फिर इस मामले में आपका क्या अनुभव है और आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार के और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।